नमस्कार। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि आज संसार में प्रत्येक मनुष्य अशांत है, दुखी है, बेचैन है। ये सब क्यों है? देखिए, आज प्रत्येक मनुष्य का चित्त जो संसार में फंसा हुआ है, और उसका सारा ध्यान संसार की तरफ है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में ये वर्णित है कि जब तक मनुष्य का चित्त और बुद्धि और ध्यान जो कुछ भी है संसार की तरफ होगा, तब तक उस मनुष्य को कदापि शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। क्योंकि संसार में जब हमारा ध्यान रहता है तो ये जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से मन, इंद्रियां, विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये अति चंचल होते हैं। अति चंचल होने से उस मनुष्य को सुख की अनुभूति नहीं होने पाती है। देखिए, मनुष्य के शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से आत्मिक शक्ति और मन की शक्ति है, लेकिन आत्मिक शक्ति से पहले ये मन अपना कार्य करता है। लेकिन जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक मनुष्य स्थायी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता है, शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। मनुष्य ये समझता है कि मैं संसार की चीज़ों को खरीदता रहूं, बेचता रहूं, ये करता रहूं, वो करता रहूं और मुझे शांति प्राप्त हो जाए। ये कदापि संभव नहीं है। आज का मनुष्य शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए इस संसार में निरंतर भाग दौड़ मचाए हुआ है, लेकिन उसे एक क्षण के लिए भी शांति प्राप्त नहीं होती है। अब शांति और आनंद ये कहाँ का विषय है? शांति और आनंद ये अंदर का विषय है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित है, हमारे संत भगवानों ने ये निष्कर्ष के बाद कहा है कि जब तक मनुष्य संसार में अपने ध्यान को फंसाए रखेगा, तब तक वो एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। क्योंकि जब हमारा ध्यान संसार में होता है तो हमारा जो मन है, इंद्रियां हैं, विकार हैं, अति चंचल होते हैं। और जैसे एक नदी के पानी में भंवर उठ रहा है, उसमें यदि हम कोई लकड़ी डाल दें तो वो लकड़ी भी भंवर के साथ घूमने लगती है। ठीक उसी प्रकार ये संसार में, संसार के भंवर में, संसार के चक्रों में, अर्थात संसार के झमेलों में जब तक हमारा मन फंसा रहेगा, तब तक ये कदापि शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे संत भगवानों ने ये निष्कर्ष निकाल के कहा है कि देखिए, मनुष्य शांति को कब प्राप्त होगा, उसे स्थायी आनंद कब प्राप्त हो सकता है? जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो शांति की कल्पना करे ये व्यर्थ है। जब तक मनुष्य अध्यात्म से दूर है, तब तक उसे शांति कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए, शांति और आनंद ये अंदर का विषय है, बाहर का नहीं। जब अंदर का विषय है तो अंदर से ही प्राप्त होगा। तो आज मनुष्य संसार में सोच रहा है कि मैं संसार की चीज़ों को खरीद लूँ, इसे बेच लूँ, रुपया पैसा कमा लूँ, धन दौलत कमा लूँ, ज़मीन जायदाद खरीद लूँ, मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। ये कदापि संभव नहीं है। शांति और मन शांत होने का राज मनुष्य के अंदर छुपा हुआ है। अब इस
अंदर छिपे हुए राज को खोलने के लिए हमें चाबी की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक सोने चांदी के कमरे में ताला लगा हुआ है, जब तक हम उस ताले को नहीं खोलेंगे तब तक हम सोना चांदी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य शरीर के अंदर आत्मिक रूपी खजाना है। तो जब मनुष्य को सच्ची चाबी प्राप्त हो जाती है, अर्थात किसी सच्चे गुरु से जुड़ करके जब मनुष्य ध्यान करता है, तो उसे गुरु से जो युक्ति मिलती है, तो वह मनुष्य उस युक्ति को अपने जीवन में उतारता है और सुबह शाम बैठ कर के जब ध्यान करता है तो उसे आनंद महसूस होने लगता है, क्योंकि ध्यान करने से ये मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, ये इंद्रियां शांत होने लगती हैं, विषय विकार शांत होने लगते हैं और मनुष्य को आनंद का अनुभव होने लगता है। अब देखिए, तो मतलब वास्तव में ये सत्य है कि जब मनुष्य ध्यान करता है तभी उसे ये मन शांत दिखाई देगा, अर्थात ध्यान करने से मन शांत होने लगता है। अब यदि मनुष्य सोचे मैं अध्यात्म से नहीं जुड़ूंगा, किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, तो ये कदापि मन शांत नहीं होगा, इंद्रियां शांत नहीं होंगी। लेकिन वो भी एक शर्त है, जब तक मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जो कि हमारे तुलसीदास महाराज पर था, कबीरदास महाराज पर था। ये ज्ञान जब तक प्राप्त मनुष्य को नहीं होगा, तब तक ये न मन शांत होगा, न इंद्रियां शांत होंगी, न विषय विकार शांत होंगे। और मनुष्य को जब ये शांत नहीं होंगे तो शांति भी प्राप्त नहीं होगी और संसारी ज्ञान से मन हमेशा चंचल रहेगा। इसलिए सत्य ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी। जब हमें सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके जब हम ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से मन इंद्रियां शांत होने लगेंगी। यदि मनुष्य सोचे कि मैं संसार में रह करके संसार की वस्तुओं को खरीद करके अपने मन को शांत कर लूँ, ये कदापि संभव नहीं है। देखिए, ये संसार है, दुखालय है, यूँ न कभी किसी को चैन मिला है न मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देखिए, शरीर का भोजन होता है रोटी और दाल, सब्जियाँ। आत्मा का भोजन होता है सत्संग और भक्ति। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये मन चंचल रूप से बदलकर स्थिर नहीं होगा। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं होगी और हमारा मन ऐसे ही भटकता रहेगा। हमारे जीवन में एकाग्रता नहीं होगी और हम जीवन भर दुखी ही बने रहेंगे। इसलिए मैं ये निष्कर्ष की बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि वास्तव में जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, बैठ कर के ध्यान नहीं करेगा, कदापि जीवन में उसे शांति और आनंद महसूस नहीं होगा। संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं है, चाहे वो पूरे संसार को ही क्यों न खरीद ले। संसार के किसी भी पदार्थ में शांति नहीं है, सुख नहीं है, ये सत्य है। सुख और शांति हमारे अंदर है, जो कि हमें ध्यान के माध्यम से, भजन के माध्यम से प्राप्त होगा, वो भी सच्चे गुरु की सानिध्य में। और जब हम सच्चे ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, ज्ञान के द्वारा हम भजन नहीं करेंगे, तब तक सुख शांति हमें कदापि संभव प्राप्त नहीं होगी। ये सत्य बात है। तो भाइयों, हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि शांति और आनंद और सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो अध्यात्म से जुड़ करके ध्यान को जीवन में अपनाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको शांति और आनंद का अनुभव होगा। अन्यथा आपका जीवन यूँ ही व्यर्थ होता रहेगा। धन्यवाद मित्रों।